नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। टुडे इनॉग्रेशंस ऑफ डीडीसी चेयरमैन ऑफिस इन पुंछ। सबसे पहले पुंछ की इज्जतदार आवाम को, आप सबको मेरा सलाम आदाब कबूल हो। मैं पुंछ की तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत से नवाजा, और आज मैं अपनी ड्यूटी की सरकार और इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पुंछ के डिपार्टमेंट का। इन्होंने आज ये हमारा ऑफिस जो है फंक्शनल किया। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि हम यहाँ एक छत के नीचे, आप इतनी दूर से आते हो, यहीं पे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो ऑफिस रखा है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है आप सबके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि आप इतनी दूर दराज से आएंगे, आप सबके काम यही हम दोनों से हो जाएंगे। और इंशाल्लाह डेवलपमेंट की जो भी काम है, जो भी मसले मसाइल हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह पुंछ की डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हम करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब आए और साथ हमारे, चलो हम सब मिलजुल कर अपने पुंछ की डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करेंगे। जितने भी जो भी काम हुए हमारे ग्रास रूट के, हम सब मिलजुल कर वो काम पूरे करेंगे। हमने तो इसके लिए हमारी एक मुश्तरका कोशिश होगी। आज के इस मौका पे फिर मैं पुंछ की तमाम आवाम को और इन जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह लोगों ने हम पे भरोसा किया, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आप लोगों के उस भरोसा को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत करेंगे। मैं फिर आखिर में आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार। एसपीओ को लेकर लगातार जिस तरह से सेवा सिंह उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हक के लिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीयू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया के सेवा सिंह बाली। संघर्ष कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कई बार प्रोटेस्ट भी किया, कई बार मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक बात पहुँचाने की कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप सभी हमारे मीडिया के मित्र जानते हैं कि हमारा जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज हैं उनके साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, उस सिलसिले को लेकर, उस मूवमेंट को लेकर पिछले 6-7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और जिसमें मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल अदा रहा है। इस आवाज़ को बुलंद करने में मैं तरफ से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और उनकी आवाज़ को लेकर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँचे थे, और 8 मार्च को जब हेयरिंग के दौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के लिए कि इनको, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उन्होंने ये कहा कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये रिलीफ जो है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट भी उनको दे सकता है। उसके बाद हमने 2 पिटीशन फाइल की थी। अब नोटिस इशू हो चुके हैं, जिसमें हम आपके चैनल्स के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से अपील करना चाहेंगे कि वो फौरी तौर पर नोटिस का जवाब दे, और हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो फौरी तौर पर इनका नोटिस का जवाब दे, पॉजिटिव जवाब दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज लोगों ने शपथ खाई कि हमने देश मुक्त, अपनी म्युनिसिपैलिटी मुक्त करनी है पॉलीथीन से। मैं अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए हमेशा प्रेरित करूंगा।
अपने शहर प्रदेश देश और दुनिया को पॉलिथीन के खतरे से बचाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। सोमवार में 14-15 को लगेगा डिसेबल का अवेयरनेस कैंप, जिसमें जांच की जाएगी और उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से वो सामान मुहैया करवाया जाएगा जिनकी उन्हें जरूरत है। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी मैसेज कन्वे करते हैं तो उसी से हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम से ये प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे कि दिव्यांग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से दिव्यांग लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को असेसमेंट कैंप किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलिम्को कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आके खुद को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये असेसमेंट कैंप जो है वो काफ़ी टाइम से हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा था और हम काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार कह रही है कि कोई भी फंक्शन होगा 10 बजे तक क्लोज करना होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद कर्फ्यू में कोई डील नहीं। आप लोग जो है अपना फंक्शन, शादी, कोई भी फंक्शन करें वो 10 बजे तक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो कि हमारा कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का, उसमें कोई रुकावट ना हो। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि उधमपुर के केसेस फोर्सेस के ज़्यादा हैं, तो उधमपुर वालों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट एट द सेम टाइम अलर्ट होने की आवश्यकता ज़रूर है। वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, और इसके लिए हमने आज छुट्टी वाले दिन सबको बुलाया था और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि सारे लोग आ गए। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हमारा कोई भी, जब हम टेस्टिंग इतनी बढ़ा रहे हैं, अभी इस समय हमारी टेस्टिंग बहुत हाई हो रही है, तो जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव भी आएंगे। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, बल्कि अच्छा है कि टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन में से पॉजिटिव इमीडिएटली निकल के बाहर आ जाता है। तो दूसरी बात ये कि हम लोग ऑफिसेज में वी आर ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस, और हम लोग कोशिश, मेरी आज सबको ये बताने की थी, त्योहारों का मौसम है और शादियों का आगे सीज़न आने वाला है, तो हम लोग कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देने वाले। कोई ढील 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। 9 बजे के बाद अपना काम ख़त्म करना शुरू कर दें, 10 बजे तक अपना पूरा जो फंक्शन है क्लोज कर दें, और इसमें किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कर्फ्यू का वायलेशन पीनल एक्शन इनवाइट करेगा। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल एवरीवन। थैंक यू। पीएचई टेलीविजन लगातार 30 दिन हो गए उन्हें स्ट्राइक करते हुए, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है काम छोड़ हड़ताल भी होगी, जिसमें पानी की सप्लाई की जाएगी बंद। पक्का करो, तमाम डेली बेसिस को पक्का करो, रिलीज करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, वेज सेट लागू करो, मिनिमम वेज सेट लागू करो। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारी चेन हंगर स्ट्राइक जो है 30 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इस चीज़ को अनसीरियस ले रही है। आज हमारे साथी जो अर्धनगर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब दिखाता है कि सरकार कितनी नाकाम हो चुकी है। इस सरकार को बिल्कुल ही शर्म नहीं रही है, इसलिए आज ये साथी अर्धनगर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में एक हम बहुत बड़ी मीटिंग जो हो रही है हमारे यूनाइटेड फ्रंट की, उसमें एक फैसला लिया जा सकता है आने वाले दिनों में काम छोड़ स्ट्राइक का। और काम छोड़ स्ट्राइक से जो भी जम्मू की जनता को परेशानी होगी, हम जनता से माफी चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि ये नौबत आए, लेकिन हमने सारे प्रैक्टिकल तरीके जो थे वो अपना लिए। चेन हंगर स्ट्राइक भी कर ली, लेकिन सरकार तक से मत नहीं हुई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, काम छोड़ स्ट्राइक, और जो भी पानी की जो दिक्कत आने वाली है उसके लिए सीधी सीधी जम्मू कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट। एग्रीकल्चर को लेकर अगर बात करें तो जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर ने सीजन को लेकर कश्मीर में फार्मर को किया अवेयर।
तो यहाँ पर हमारे जॉइंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो कश्मीर के हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। मुद्दा मकसद ये है कि इस अप्रैल में जो भी काम शुरू होता है, क्योंकि अब जो सर्दी का मौसम ख़त्म हो गया होता है और बाहर आ जाती है, तो उसके बाद हमारा जो बीज है वो बीज हमारे जो लोग हैं ये इसमें डालते हैं। तो हमने एक लिंक बनाई ज़मींदारों के साथ, ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि हर किस्म का बीज हमने जो हमारा दान है इस वक्त लगभग 800 क्विंटल हमने यहाँ पर मुहैया रखा हुआ है स्टोरों में, आला क्वालिटी का बीज जो है। तो उस सिलसिले में यहाँ पर ये फंक्शन हुई, एक फंक्शन हुई कि ज़मींदार देख लें कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और वो एक अच्छे बीज से अपनी इब्तिदा यहाँ पर करें। यही इस प्रोग्राम का मकसद था, ताकि एक अच्छा पैदावार हमें बाद में हासिल हो जाए। ज़राअत जम्मू कश्मीर ने ये एक खरीफ 2021 जो हमारा सीज़न शुरू होने वाला है, इस सिलसिले हमने एक सारी कश्मीर वादी में कैंपेन स्टार्ट की है, जिसमें हमें मेन टारगेट ये है कि जो खरीफ के सीड्स है वो क्वालिटी सीड्स हर जो फार्मर है, हर किसान जो है उसके दहलीज तक पहुंच जाए। इस डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी बनाई गई जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे लगी थी। जो काम उस दिन हुआ था 2016 को इनाग्रेशन थे, उसके बाद हम यहाँ एक टीम नहीं लगा पाए। मैं भी उसमें गुनहगार हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि जो यहाँ की कमेटी है वो गुनहगार हूँ, मैं भी गुनहगार हूँ। हम सब लोगों को मिलजुल कर उस तरफ देखना चाहिए, इस पर एक अच्छा सा पार्क बनाना चाहिए। उसमें जो मेरी पार्टी का योगदान होगा वो हम करने के लिए तैयार है। इनिशिएटिव जो है वो यहाँ की कमेटी को लेना है, जिसको एक अच्छा सा बनाए। अगर अगले साल भी आकर हम किसी अवस्था में बैठते हैं तो हम सबके लिए शर्म की बात है। मैं संविधान रखने का रास्ता बना। आप सोचो अगर आज भी कहीं गुलामी की जंजीरों में होते तो क्या ये स्टैच्यू लगे होते? एक भी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन जो है हर साल मनाया जाता है और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सही श्रद्धांजलि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और जैसे उन्होंने बताया उस नक्शो कदम पर हम चलेंगे, सही श्रद्धांजलि तब हम उन्हें दे सकेंगे। और आज यहाँ पर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। जितने भी साथी थे उन सब ने मिलजुल के बाइक रैली का भी आयोजन किया और हमारे बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 के कौंसलर संजय शर्मा जी, उन्होंने भी हमारा बहुत वेलकम किया और अम्बेडकर कमेटी ने सबने वेलकम किया। जितने भी लोग आए हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ बाबा जी की जो सोच थी उसमें हमें चलना चाहिए, तभी उनको सही श्रद्धांजलि। एबीवीपी ने जम्मू में निकाली शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। गाँव जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। गाँव जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। गाँव जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। अम्बेडकर जी का क्या संदेश? सुंदर सक्षम भारत मुकेश मनहास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर स्टेट सेक्रेटरी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पर आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान उन्होंने लिखा, उस संविधान कमेटी के अध्यक्ष रहे और भारत को आज आगे बढ़ाने में, यदि मैं बात करूं तो भारत को आगे बढ़ाने में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर भारत चल रहा है तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान पर चल रहा है। और उस संविधान के जो है एक स्तंभ के तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्मतिथि पर, उनकी जयंती पर विद्यार्थी परिषद ने जम्मू महानगर के अंदर आज शोभा यात्रा का आयोजन किया है। मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आज उनको बधाई देता हूं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्तों पर आज चल रहे हैं और किस प्रकार से हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर छुआछूत का एक समय में माहौल था, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना जीवन उस भेदभाव को खत्म करने में लगाया और आज हम सभी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्हीं की बातों को लेते हुए आज विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर आज काम हम लोग कर रहे हैं। पुनः मैं मीडिया के माध्यम से सभी को आज उनकी जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थन्ना मंडी से तारिक शाल की रिपोर्ट। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं। रमजान के महीने भी टीकाकरण लोग करवा रहे हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं कि टीका करवाना जो है सबके लिए जरूरी। लगाई गई
पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई, उसके बाद हमारे FLWs को लगाई गई। अब हमारा जो सीनियर सिटीजन का है वो भी ख़त्म हो गया। अब हम अबव 45 एज पे आ गए हैं। अबव 45 एज के जो लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमें कॉपरेशन मिल रहा है उनकी लोगों की तरफ से भी और अपने स्टाफ की तरफ से भी हम अच्छे से वैक्सीनेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे 98% वैक्सीनेशन जो है HCWs FLWs की हो चुकी है। हमारे सीनियर सिटीजन्स कुछ अभी जो हैं वो रहते हैं और अबव 45 जो एज ग्रुप में फाल करते हैं वो लोग आ रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। उसके बाद भी हम अपील करते हैं आम जनरल पब्लिक से, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन और रमज़ान का आपस में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कुछ फतवे भी आ चुके हैं अभी तक जिनमें ये क्लियर किया गया है कि इस इंजेक्शन से रमज़ान जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कश्मीर से बशीर अहमद की रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही लोगों को, बिजली, पढ़ने वाले बच्चे परेशान, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, इस पर लगाई गुहार एडमिनिस्ट्रेशन से। ऑनलाइन एग्जाम करम तिमन पावर, तिमन लैपटॉप बिहित, मोबाइल बिहित, दिल कत पे तिम अगर गवर्नमेंट फीस प्रत रेत असल पे जुर्मान तरान, कल तुलान कि जुर्मान तरान, फीस तरान प्रत सात, मगर पावर जान 5 मिनट फेजस खाली 7 गर 3 गरन ट्रांसफार्मर 7 kV दिन, तथ गई लगभग 15 वरी तो सू 7 kV ट्रांसफार्मर वुन 2.5 कर मांग कहें वन 2.5 ये 7 दीतन वो जल्दी इमीडिएट करतन एक्शन नीतन मेहरबानी। DC साहबस तह मौजवान गुजारिश तो मेहरबानी करतन अगर सू कर जल्दी पहन तो तम सही शुक्रगुजार। हमारी मतलब हम ये नहीं चाहते कि रोड हम बंद करेंगे, लेकिन हम मजबूर हो गए क्योंकि हम 15 दिन से हमारे बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर ख़राब है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि स्कूल बंद हो जाए कोरोना के बाद, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाए। हमारे पास इतनी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, पावर नहीं है पिछले 15 दिनों से। हमने माह रमज़ान का पहला रोज़ा आज है, बहुत कोशिश की हमने, हम हर किसी के पास गो काल सफर कर पावर न कुछ चीज सिर्फ काल दीजा फीस सिर्फ पत यप कोर कोरोना दोप बच्चे कर दरबदर कर बच्चे कह हिसाब वो गई कलगोम वो स्टैंडस तह सह डाकुआ मान सह पुरसान तुल कह DC सह कुर्सी पे बंद कर सह बोजी कह यसान ये ट्रांसफार्मर वात वो पावर रसा वो इंसाफ गो इंसाफ गो 15 सफर कर यह गो मेन टाउन हाल तो बात। बीजेपी के नेताओं द्वारा जम्मू में भी बनाई गई जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भारत का संविधान लिखा, सबसे पढ़े हुए लिखे इंसान जिन्होंने गरीबों के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे मजदूर संघ के लोग थे, उनके लिए पहले 12 घंटे का काम होता था, उन्होंने उसके लिए 8 घंटे कराए और उनके प्रावधान के लिए ESI किया, उनका इंश्योरेंस के लिए किया, उनका प्रॉविडेंट के लिए किया, बहुत से ऐसे काम जो डॉक्टर साहब ने किए थे। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उनकी जीवनी पर चर्चा हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है। ये पहला मौका है कि जो मान सम्मान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मिला, शायद 2014 से पहले को नहीं मिल पाया, लेकिन जो कुछ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने आम समाज और गरीब समाज और कश्मीरी समाज के लिए किया तो विश्व भर में किसी ने नहीं किया। नेता तो बहुत हुए, क्रांतिकारी भी बहुत हुए, लेकिन ये जो सोच थी कि मेरा भारत वर्ष एक विकासशील भारत वर्ष हो, वहां पर रहने वाला जो व्यक्ति है उसका भी विकास हो,
सारे लोग अपने पांव पर खड़े हो सकें और किसी पर निर्भर ना हो। संस्कार भारती ने आज निकाला कैलेंडर नए साल का। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिशिगन फाइन आर्ट्स में आप अध्यापन का कार्य देखते हैं। ये पंचांग का आज यहाँ विमोचन किया गया है, हर साल की तरह इस साल भी, और ये लगभग 10वां साल है और 10वां और हर साल करते हैं। और इससे बड़ी एक हमारे जो समाज है, हमारा सनातन समाज को बड़ी इसमें एक सुविधा मिलती है। मुझे याद है मैं भी हर साल जंतरी लेता था, पहले जंतरी में पढ़ना, बार बार निकालना, और ये जाके हम दीवार पे लटका देते हैं और जब सुबह उठते हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। आज कैसा दिन है, आज क्या त्यौहार है, आज क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। संस्कार भारती जो हमारी जम्मू कश्मीर में इस कार्य को काम कर रही है, बहुत अच्छा है। घर घर तक अपना सनातन विचार जो है उसको पहुंचा रहे हैं और नई पीढ़ी को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी आज धीरे धीरे उसको ये सारी अपनी सनातन कला से जोड़ना बहुत बड़ी बात है। संस्कार भारती अलग अलग माध्यम से अलग अलग कार्य करती रहती है। मुझे याद है जब ये आज तो 278 से शुरू हुआ है, जैसे 278 खत्म हुआ शाम को सूर्य को बधाई देते थे हम। जब सुबह 200 नया साल शुरू होता था उसका आगमन करते थे सूरज जी का। और भी बहुत से परंपरा हमारी जुड़ी हुई हैं, बड़े पुण्य का काम कर रही है संस्कार भारती। मैं बड़ा आभारी हूँ, डॉक्टर विक्रांत जी हमारे बीच में हैं, जोगिंदर सानी जी हैं, अजय जी जो इस कई सालों से इस कार्य को देख रहे हैं। अलग अलग हमारे स्वयंसेवकों ने इसके ऊपर अपना दायित्व निभाया है। बहुत बढ़िया और बहुत पुण्य का काम है अपने सनातन समाज को जोड़ के रखना और आगे ले जाना। कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला की क़यादत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई गई जयंती और उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और उनके कार्य को याद किया गया। सारी जनता पे नमन करती है जी उन्हें सानू शिक्षा दी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सानू सुझाव जो रिफॉर्म्स असें मिले ने अस कांग्रेस अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर रमन बल्ला जी, सानी जी, मनमोहन सिंह जी। आज अम्बेडकर साहब के जन्म बरसी पे हम सब लोग इकट्ठा यहाँ पे उनको याद करते हुए उनका श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज का दिन हम इक्वलिटी डे के तौर पर भी मनाते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जो बराबरता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक लफ्ज़ प्रो के यहाँ पे दिया, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान आज मजबूती की तरफ यहाँ पे जा रहा है, हवाओं में बातें करता है, तो उसके पीछे रूपरेखा जो थी वो अम्बेडकर साहब ने यहाँ पे दी थी। बेस्ट आर्किटेक्ट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे दिया और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता था। आज ज़रूरत है, जिस ढंग से वो इकनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, आज मैं समझता हूँ सत्ताधारी पार्टियों के उनके मुताबिक आज ज़रूरत है कि अम्बेडकर साहब जैसी शख्सियत चाहे आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी सोच के माध्यम से आज भी वो हमारे बीच में है। ऐसी इकनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत थी कि जिसमें गरीब आदमी का चूल्हा भी यहाँ पे जल पड़े, बराबरता भी हो पाए, आर्थिक मंदी यहाँ कहीं पे भी ना हो, जो आज जिस चीज़ की हम कमी महसूस करते हैं। कि आज के इस दौर पे अम्बेडकर साहब को याद करते हुए उनके श्रद्धा का सुमन उनको अर्पित करते हैं और सत्ताधारी पार्टी से ये गुहार लगाते हैं कि ऐसे कदम उठाए जिसमें लोगों को राहत देने की बात यहाँ पे आए और आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए कदम सरकार उठाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक नई दिशा दी, देशवासियों के लिए संविधान लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया है और ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड से उनको सम्मानित किया गया। सिंबल ऑफ द नॉलेज से दुनिया ने उनको सम्मानित किया है। स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड से दुनिया ने उनको सम्मानित किया है और भारत रत्न से भारतीयों ने उनको सम्मानित किया है। उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे लोगों के अंदर एक उभार आया है और अनइक्वल इक्वल हुए इस कंट्री के अंदर। राइट्स ऑफ इक्वलिटी, राइट्स ऑफ रिलीजन, राइट्स ऑफ एजुकेशन ना कि सिर्फ भारत ने अपनाए हैं बल्कि पूरी दुनिया उनको अपना रही है। वो करुणा के सागर थे और उन्होंने जो संविधान दिया उसके अंदर उन्होंने भारतीयों के लिए
इक्वालिटी के राइट्स लिखे, सबको समान दर्जा दे दिया। ऐसा एक बच्चा इस देश में पैदा हुआ जिसने कायनात चेंज कर दी, जिसने यहाँ की जो लॉ बुक थी जो 1947 से पहले चलती थी उसे भस्म करके भारतीय लोगों को संविधान दिया। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।